BSc B.Ed third year, and today's my topic is motion. तो आज के मेरे इस टॉपिक में हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोशन होता क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, फिर टैक्सेस, पॉजिटिव टैक्सेस, नेगेटिव टैक्सेस, फिर टैक्सेस के टाइप्स जैसे जियो टैक्सेस, स्टिग्मा टैक्सेस, फोटो टैक्सेस, कीमो टैक्सेस, इलेक्ट्रो टैक्सेस, फिर आता है काइनेसिस। फिर काइनेसिस के अंदर हम पढ़ेंगे स्टिमुलस, ऑर्थोकाइनेसिस, किनेसिस, फिर बाद में ट्रोपिज्म आएगा। ट्रोपिज्म में हम पढ़ेंगे ग्रेविटोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, टिग्मोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थर्मोट्रोपिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरा टॉपिक मोशन। सबसे पहले ये कि मोशन होता क्या है। मोशन इज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअली चेंजिंग पोजीशन और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी मोशन वो एक्टिविटी या प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी एनिमल अपना कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करता है, या फिर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जब वो ट्रैवल करता है, और उस प्रोसेस को ही मोशन कहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं ओरिएंटेशन। The orientation may be simply an alternation of body position, or it may be an alternation of locomotor direction, so that the animal moves toward, away from, or at a fixed angle to the source of the stimulus. यानी किसी भी उद्दीपन के प्रति जब कोई भी जीव कोई भी प्रतिक्रिया देता है ना, तो हमें उसे ओरिएंटेशन कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो टाइप्स की होती है, टैक्सिस और काइनेसिस। टैक्सिस क्या होता है? Whenever a मोबाइल मतलब कोई भी मूविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे मोबाइल बोल सकते हैं। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू अ स्टिमुलस इन सच अ वे दैट द मूवमेंट और लोकोमोशन इज अफेक्टेड, द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड टैक्सिस। यानी जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी स्टिमुलस यानी किसी भी उद्दीपन, अब वो उद्दीपन बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। वो उद्दीपन प्रकाश भी हो सकता है, वो उद्दीपन स्पर्श भी हो सकता है, वो उद्दीपन ग्रेविटी भी हो सकती है, या फिर वो उद्दीपन हीट भी हो सकती है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करता है ना, तब हम उसे बोलते हैं टैक्सिस। A response is defined as a conscious or unconscious reaction of the living beings to the stimuli, which is mostly an involuntary activity that benefits the organism. यानी ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये सचेत या अचेत तरीके से दिया जाता है, और इसके अंदर मेनली जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो क्या होता है कि बहुत अचानक ही दिया जाता है, और वो जीव के लिए लाभदायक होता है। The animal respond quickly to the stimuli and the responses can be easily noticed. कोई भी जो जीव होता है ना, वो किसी भी उद्दीपन के प्रति बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देता है, और उस प्रतिक्रिया को हम नोटिस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब उसके बाद है पॉजिटिव टैक्सिस। टैक्सिस के टाइप है पॉजिटिव टैक्सिस और नेगेटिव टैक्सिस। अब देखते हैं कि पॉजिटिव टैक्सिस क्या होता है। A positive taxis is one in which the organism or a cell moves towards the source of stimulation. A negative taxis is when the organism or a cell moves away from the source of stimulation. यानी जब कोई उद्दीपन होता है, तो जब ऑर्गेनिज्म उस उद्दीपन की ओर यानी उद्दीपन की दिशा की ओर जब वो उसका मोशन होता है ना, तब हम उसे पॉजिटिव टैक्सिस बोलते हैं। और मान लिया कि उद्दीपन हुआ है, पर वो उद्दीपन की दिशा की दूसरी तरफ गमन कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसको हम नेगेटिव टैक्सिस बोलेंगे। Taxis is also different. A negative taxis is when the organism or a cell moves away from the source of stimulation. अभी मैंने आपको बताया ये यहाँ रिपल्शन शो करेगा, यहाँ यानी जहाँ से स्टिमुलेट हो रहा है ना, वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मोशन शो करेगा। अब टैक्सिस इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ट्रोपिज्म। टैक्सिस ट्रोपिज्म से अलग होता है, which is an involuntary orientation response, positive और negative reaction to the stimulus source. अब इसके अंदर ये रिस्पॉन्स देता है, और इसके अंदर भी क्या होता है, टैक्सिस भी जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप का होता है, और जो ट्रोपिज्म होता है वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप का होता है। एनिमल्स रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोटैक्सिस। अब हम देखते हैं कि टैक्सिस के टाइप कौन सा होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं जियोटैक्सिस। जियोटैक्सिस के अंदर ये होता है कि जब भी कोई एनिमल ग्रेविटी के प्रति रिस्पॉन्स देता है, तब हम उसे बोलते हैं जियोटैक्सिस। Some of the animals show negative response to the gravity while others show positive response. Housefly shows negative response to gravity. अब इसके अंदर हम देख कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेविटी के प्रति है ना नेगेटिव
रिस्पॉन्स शो करते हैं और कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब हम जैसे देख सकते हैं कि हमारे घर में जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं ना, वो हमेशा ग्रेविटी के नेगेटिवली शो करती है। आपने देखा होगा घरेलू मक्खी जो होती है हमेशा उड़ती रहती है ना, वो एक जगह कभी बैठती नहीं है, मतलब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना मोशन कर रही है। और पॉजिटिव टैक्सेस का हम एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा। जब आप अमीबा को यानी किसी पानी से भरे हुए जार में या किसी में डालते हो तो वो क्या होता है, उसके बॉटम में जाके बैठ जाता है, यानी वो ग्रेविटी के प्रति स्टिमुलेट हो रहा है। और वो कैसी होगी, वो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो स्टिमुलेट की तरफ मोशन शो कर रहा है, इसलिए। अब इसके बाद हम देखते हैं थिग्मोटैक्सिस। थिग्मोटैक्सिस क्या होता है? Thigmotaxis is the response of an organism to physical contact or to the proximity of a physical discontinuity in the environment. Example, rats preferring to swim near the edge of a water maze. अब इसके अंदर होता है कि थिग्मो का मतलब होता है टच यानी स्पर्श। तो जब स्टिमुलस इस टाइप का स्पर्श से अगर कोई जीव, कोई भी जंतु मोशन शो कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं थिग्मोटैक्सिस। अब इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ये जो रैट्स होते हैं ना, यानी चूहे जो होते हैं, वो कहाँ स्विमिंग करना पसंद करते हैं? एज के ऊपर, क्योंकि उस स्पर्श अब वो स्पर्श से उसे पता चलेगा कि यहाँ पास में मिट्टी भी है और पास में पानी भी है, ठीक है। तो उस स्पर्श से उसे पता चलेगा और वहाँ वो उस एज की तरफ जो होता है ना, वहाँ मोशन शो करता है। अगर वो पूरा पानी के अंदर चला जाएगा तो अब उसे सिर्फ पानी का स्पर्श होगा तो उसे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ स्विम नहीं करना है। अब हम देखते हैं फोटोटैक्सिस क्या होता है। Phototaxis, oriented locomotive movement caused by the light either towards the source or away from it is called phototaxis. यानी अब जब गमन लाइट की या तो लाइट की तरफ होगा या लाइट से दूर होगा, यानी यहाँ पे जो स्टिमुलस है यानी उद्दीपन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फोटोटैक्सिस। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर क्या होता है कि यूग्लिना हमेशा प्रकाश जो होता है ना उसकी तरफ गमन करता है, पर जो पैरामीशियम और अमीबा होते हैं ना, वो उन्हें हमेशा अंधेरे में रहना पसंद होता है। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ से भी प्रकाश होता है ना, वो उस जगह से दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो अब जो पैरामीशियम और अमीबा है वो यहाँ पे नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो कर रहे हैं, पर यूग्लिना प्रकाश की ओर गमन कर रहा है, तो वो यहाँ पॉजिटिव टैक्सिस शो कर रहे हैं। हाउस फ्लाई एंड मोथ्स शो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब यहाँ मोथ्स का भी देख सकते हैं, आपने कभी भी देखा होगा गर्मियों में जब हम बल्ब ऑन करते हैं तो उसके पास कितने सारे मच्छर, ये मोथ्स जैसे मोथ्स आ गए और है ना छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो लाइट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे लाइट की ओर यानी जो स्टिमुलस यहाँ पे क्या है? फोटो यानी लाइट। तो लाइट की ओर जब ये गमन करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। तो जो हाउस फ्लाई हो गई और हाउस फ्लाई हो गई, मोथ्स हो गई, ये सब होते हैं, ये पॉजिटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं, जबकि मच्छर हमेशा नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं, यानी जहाँ प्रकाश होगा वहाँ मच्छर नहीं होगी, इसलिए मच्छर रात के टाइम में ज़्यादा होती है। तो यहाँ मच्छर जो होगा वो नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करेगा। अब हम देखते हैं कीमोटैक्सिस क्या होता है। Chemotaxis is the directed migration of cells is response to concentration gradients of extracellular signals. In unicellular organisms such as bacteria and amoeba, chemotaxis is frequently used for a foraging mechanism. Chemo मतलब वर्ड में पता चल रहा है केमिकल्स। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा? केमिकल्स, यानी जब भी कोई जीव किसी केमिकल के प्रति अगर रिस्पॉन्स कर रहा है ना, तब हम उसको क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सिस बोलेंगे। अब ये दोनों टाइप के जीव मतलब जानवरों में होता है, भले वो यूनिसेलुलर हो भले वो मल्टीसेलुलर हो। पैरामीशियम शोज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू अ ड्रॉप ऑफ वीक एसिड सॉल्यूशन, हाउएवर इट शोज नेगेटिव कीमोटैक्सिस टू सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो पैरामीशियम होता है ना, वो जो मतलब वीक एसिड होता है ना, उसके प्रति तो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस शो करता है, पर यहाँ अगर हम क्षार ले लें यानी बेस सॉल्यूशन ले लें तो उसके प्रति वो क्या शो करेगा? नेगेटिव कीमोटैक्सिस। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पैरामीशियम दोनों टाइप के शो कर रहे हैं। एसिड के प्रति वो कौन सा पॉजिटिव कीमोटैक्सिस शो कर रहा है और वहीं दूसरी और बेस के लिए वो कौन सा नेगेटिव कीमोटैक्सिस शो कर रहा है। इट इज नेगेटिव इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मोस्टली जो कीमोटैक्सिस होता है ना वो नेगेटिव टाइप का ही होता है। अमीबा शोज नेगेटिव कीमोटैक्सिस टू स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइज एंड द शुगर्स। अमीबा जो होता है वो हमेशा एल्काइल्स होंगे भले शुगर्स होंगे उनके प्रति हमेशा नेगेटिव कीमोटैक्सिस शो करता है। मॉस्किटोज शो नेगेटिव कीमोटैक्सिस टू केमिकल्स लाइक किंग मैट। जो मॉस्किटोज होते हैं वो भी केमिकल्स के प्रति नेगेटिव कीमोटैक्सिस शो करते हैं। अब कीमोटैक्सिस हम जैसे देखते हैं, हम हमारे घर पे ये जो टिप वगैरह यूज करते हैं इसके अंदर क्या होता है? केमिकल्स ही तो होते हैं। तो जब हम केमिकल्स को स्प्रे करते हैं तो मॉस्किटोज वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है
अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोटैक्सिस, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनी इट्स पार्ट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड गैल्वेनोटैक्सिस और इलेक्ट्रोटैक्सिस। यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रति रिस्पॉन्स जो देते हैं, अब हम उसको गैल्वेनोटैक्सिस भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रोटैक्सिस भी बोल सकते हैं। इन पॉजिटिव गैल्वेनोटैक्सिस एनिमल्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल और कैथोड व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड। पॉजिटिव गैल्वेनोटैक्सिस के अंदर क्या होगा, जब वीक करंट होता है ना, यानी एक तो करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो और एक लो फ्रीक्वेंसी पर हो, अगर लो फ्रीक्वेंसी पे करंट होगा तो जो एनिमल्स होंगे ना वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोटैक्सिस शो करेंगे, पर अगर यहाँ करंट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, जो एनिमल्स होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोटैक्सिस शो करेंगे। अब हम देखते हैं कि काइनेसिस क्या होता है। काइनेसिस लाइक ए टैक्सिस और ट्रोपिज्म, काइनेसिस टैक्सिस और ट्रोपिज्म की तरह ही होता है, पर इसका डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इज अ मूवमेंट और एक्टिविटी ऑफ अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अब इसके अंदर भी यही होगा, उद्दीपन होगा और उद्दीपन के प्रति कोई भी जीव अगर कोई भी प्रतिक्रिया देता है तो वो उसे क्या बोलते हैं, काइनेसिस। अब ये जो प्रतिक्रिया है ये किसके लिए हो सकती है, गैस की वजह से भी हो सकती है, लाइट की इंटेंसिटी की वजह से भी हो सकती है, टेम्परेचर की वजह भी हो सकती है, की वजह से भी हो सकती है। अनलाइक टैक्सिस द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस प्रोवाइडेड इज नॉन डायरेक्शनल। अब मेन डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि टैक्सिस में मैंने आपको क्या बताया था कि या तो वो प्रकाश की ओर गमन करेंगे या प्रकाश से दूर गमन करेंगे, यानी या तो प्रकाश की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में। तो मैंने एक वर्ड यूज किया है दिशा, यानी जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो टैक्सिस होता है उसके अंदर दिशा मेन होती है, यानी यहाँ पे जितना भी स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना वो डायरेक्शनल होगा, पर काइनेसिस के अंदर क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि आपने कॉकरोच को देखा होगा। कॉकरोच जब किसी ना अंधेरे में होता है तब तो चलो वो उस जगह पे कंफर्ट होता है तो वो वहाँ एक जगह बैठा रहता है, पर अब आपने कभी देखा होगा कि गलती से रूम में अगर कॉकरोच आ जाए तो वो इधर उधर कितनी तेजी से भागता है ना। अब जो उसकी मूवमेंट है ना यहाँ पे है क्या, अब आप बोल सकते हो कि ये फोटोटैक्सिस है, पर ये फोटोटैक्सिस नहीं है। मान लिया हमने कि वो लाइट की वजह से उसमें ना रिस्पॉन्स दे रहा है, पर मैंने आपको क्या बताया था कि एक डायरेक्शन में अगर रिस्पॉन्स होगा तो हम उसे बोलेंगे टैक्सिस। पर अब यहाँ क्या होगा, कॉकरोच की कोई डायरेक्शन नहीं है, वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उसको अपना कंफर्ट जोन नहीं मिल जाता। तो काइनेसिस में क्या होगा, यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ये अनडायरेक्शनल होता है, और जो टैक्सिस होता है वहाँ डायरेक्शन मैटर करती है, यानी वो डायरेक्शनल होता है। स्टिमुलस इज एन इवेंट और एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इवोक्स अ स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन इन एन ऑर्गन और टिश्यू। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस एक तरीके का वो ना एक्सटर्नल ना इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारे सेल या हमारे ऑर्गन्स उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलस कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल जैसे मैंने आपको बताया लाइट हो गई, हीट हो गई है ना, गैसेज हो गई, केमिकल्स हो गए। और इंटरनल आपको पता है, कई बार आपको होता है ना कि गूज़बम्स आते हैं, वो किस वजह से आते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अब उसके अंदर जो स्टिमुलस है वो कौन सा है, इंटरनल हो रहा है, पर बॉडी रिस्पॉन्स तो फिर भी कर रही है ना, हमारे जो हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। Sense organs such as the ear and sensory receptors such as those in the skin are sensitive to external stimuli such as sound and touch. अब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे हम स्टिमुलस के प्रति हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। सेंस ऑर्गन्स आपको पता है, अब जैसे मैंने बोला था कि लाइट क्या होती है, आइज, हमें हमारी आइज देखती है, सेंस ऑर्गन है। किसी स्मेल के प्रति यानी किसी केमिकल के प्रति तो नोज सेंस ऑर्गन है। टच मैंने हिप्नोटैक्सिस बताया था आपको, तो यहाँ टच यूज हो रहा है, तो यहाँ सेंसिटिव ऑर्गन है, उनकी वजह से हमें स्टिमुलस का पता चलता है। अब हम देखते हैं ऑर्थोकाइनेसिस क्या होता है। ऑर्थोकाइनेसिस इज अ फॉर्म ऑफ काइनेसिस इन विच द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। यानी वो काइनेसिस जिसके अंदर किसी भी जब जानवर की मूवमेंट हो रही है उसकी स्पीड स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। अगर इंटेंसिटी कम है तो उसकी स्पीड भी कम होगी, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। An increase in the speed of movement is a positive orthokinesis, whereas a decrease in the speed is referred to as a negative orthokinesis. अब यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव हम कैसे बता सकते हैं, मैंने अभी आपको बोला कि अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ स्पीड ज़्यादा होना क्या है, पॉजिटिव ऑर्थोकाइनेसिस है, और स्पीड का कम होना क्या है, नेगेटिव ऑर्थोकाइनेसिस है। आपको मैं ऑर्थोकाइनेसिस का एग्जांपल भी दे सकती हूँ। जैसे आप
मैंने अभी आपको लाइट का ही बताया था, ठीक है। अब जो अमीबा होता है, अमीबा और पैरामीशियम, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। तो अब अगर वो अंधेरे में है और हमने उसको लो फ्रिक्वेंसी की लाइट डाली है, तो वो क्या करेगा, उसको उसमें इतना उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो वो धीरे धीरे मूव करके जाएगा। पर वहीं अगर आप लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो तो वो बहुत जल्दी से मूव करेगा। तो लाइट की फ्रिक्वेंसी कम होने पर वो नेगेटिव ऑर्थोकाइनेसिस शो करेगा और लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होने पर पॉजिटिव ऑर्थोकाइनेसिस शो करेगा। अब क्लिनोकाइनेसिस क्या होता है? अ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एनिमल in response to a stimulus such that the rate of which the direction changes is proportional to the strength of the stimulus. अब यहाँ देखो मेन क्या बता रहा है कि जो रेट है, रेट एट विच द डायरेक्शन चेंजेस, स्टिमुलस की जो रेट है, 2 मिनट इसको बैक लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ देखो रेट एट विच द डायरेक्शन चेंजेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस। यहाँ यानी यहाँ जो अपनी डायरेक्शन चेंज करने की जो दर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? स्टिमुलस की स्ट्रेंथ। यानी जितना तेज स्टिमुलस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी? उसकी मूवमेंट होगी। तो यानी जितना ज़्यादा तीव्रता स्टिमुलस की होगी उतनी ज़्यादा जल्दी वो मूव भी करेगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डायरेक्शन चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस के। अब द डेफिनेशन ऑफ फोटोट्रोपिज्म इज प्लांट ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू अ सोर्स ऑफ लाइट. Plants usually grow towards available light sources to enhance their ability to photosynthesize. Photosynthesis is the process by which plants manufacture energy from sunlight. अब फोटोट्रोपिज्म में हम क्या देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ होती है वो किसके रिस्पॉन्स में होती है? जहाँ से लाइट ज़्यादा आ रही होगी वहाँ प्लांट की ग्रोथ होती है। इसका एग्जांपल हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, जैसे 10th 9th के अंदर हम देखा था, हमें एक एग्जाम्पल दिया गया था कि किसी अंधेरे कमरे में हम अगर एक प्लांट को रख देते हैं और वहाँ पे एक रोशनदान है जहाँ से लाइट आती है, तो हम क्या देखेंगे कि उसका जो तना होगा वो उस रोशनदान की तरफ मुड़ जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो प्लांट हो रहा है वो एक तरीके की मोशन ही शो कर रहा है किसके प्रति? लाइट के प्रति। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म। अब हम देखते हैं ग्रेविटीट्रोपिज्म। ग्रेविटी से ग्रेविटोट्रोपिज्म बना है, मतलब ग्रेविटी के प्रति अगर वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटोट्रोपिज्म. Gravitotrophism, also known as geotropism, is a coordinating process of different growth by a plant in response to gravity pulling on it occurs in fungi. अब इसके अंदर क्या होता है जब किसी प्लांट की ग्रोथ, अब यहाँ पे हमें पता है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि तने और जड़ में से ये ग्रेविटोट्रोपिज्म कौन शो करेगा? तने या जड़ में से ग्रेविटोट्रोपिज्म कौन शो करेगा? ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट किसकी होगी? जड़ की। क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ आप देख सकते हो नीचे ग्रेविटी है, ये प्लांट की क्या है? रूट है, जड़ है। अब ये जड़ है जो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रही है, तब हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव ग्रेविटोट्रोपिज्म। और यहाँ नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो रहा है क्योंकि यहाँ जो तना है वो ग्रेविटी की तरफ फ्लो नहीं करता। कभी देखा है क्या जड़ ऊपर निकल गई और तना नीचे है? नहीं होता ना, क्योंकि जड़ जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है और तना हमेशा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। अब वापस वही कीमोट्रोपिज्म, केमिकल के प्रति। अगर कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो यहाँ वो हम उसे क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म. The growth of a plant parts in response to chemical stimulus is known as chemotropism. जब किसी प्लांट के पार्ट की ग्रोथ केमिकल की वजह से हो रही है, अब वो केमिकल हम एक्सटर्नली भी दे सकते हैं और इंटरनली भी, आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ जो केमिकल्स होंगे अगर उनकी वजह से प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कीमोट्रोपिज्म. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म एज अ पोलन ट्यूब ग्रोज टुवर्ड्स द स्टिमुलस. अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल दूँ तो आपने देखा होगा कि जो पोलन ट्यूब होगी, पोलन ट्यूब आपको पता है जब पोलन ग्रेन्स वहाँ स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपकेंगे तब अंदर से क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि नीचे एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब होती है वो अंदर की तरफ ग्रो करती है। तो यहाँ जो पोलन ट्यूब होगी वो केमिकल्स की वजह से पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म शो करेगी. The growth of a pollen tube towards the ovule induced by a sugary stimulus is an example of chemotropism. अब यहाँ आपको बता भी दिया कि एक सुगरी सॉल्यूशन होता है जो ओवरी के द्वारा स्रावित किया जाता है। अब उसकी वजह से जो पोलन ट्यूब होती है वो ओवरी की तरफ ना मूवमेंट शो करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म. और ये कौन सा टाइप का कीमोट्रोपिज्म है? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म.
अब थिग्मोट्रोपिज्म कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। पहले भी बताया था मैंने आपकी थिग्मो का मतलब है टच। तो अब यहाँ जब कोई प्लांट पार्ट किसी सरफेस के ऊपर टच होगा तो वो किस तरह की मूवमेंट शो करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रोपिज्म। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कर्वेचर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट। कर्वेचर मतलब क्या होता है, कर्व लाना यानी मुड़ना। जब कोई प्लांट, अब आपको यहाँ, अब आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा ना कई बार किसी खंबे के ऊपर या किसी टावर के ऊपर या फिर आपके घर का जो दीवार होती है उसके ऊपर बेल चढ़ी हुई होती है। अब वो यहाँ क्या शो कर रही है, थिग्मोट्रोपिज्म, यानी उसके अंदर कर्व शो कर रही है। उसके जो टेंड्रिल्स होंगी वो उस खंबे के ऊपर या फिर उस दीवार के अंदर क्या होती है, धंस जाती है और वहां से वो एक मूवमेंट शो करती है। अब यहाँ क्या है, जो टच हो रही है दीवार वो उसके लिए क्या है, स्टिमुलस है, और उसके प्रति वो क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है, उसकी तरफ वो कर्वेचर मूवमेंट शो कर रही है। There are two types of hormones that helps of a plant respond to contact stimulus, auxin and ethylene। अब यहाँ दो टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो उसको इस क्रिया में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, ऑक्सिन एंड इथाइलिन। अब हम देखते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर और ट्रोपिज्म मतलब इनवॉलेंट्री ओरिएंटेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स टर्निंग और कर्निंग एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। यानी कोई भी उद्दीपन के प्रति जब कोई जीव या फिर कोई प्लांट अगर कोई भी तरीके की कर्विंग या टर्निंग मूवमेंट शो करता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म। is a plant's growth response in which the direction of growth is determined by a stimulus or gradient in water concentration। अब यहाँ पे किसी भी प्लांट की जो लेंथ या फिर मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगी कि जो वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है। तो यहाँ इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि ये किससे संबंधित है, वाटर से संबंधित है। अब आपने यहाँ, अब आप यहाँ एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ जड़ है, ठीक है। अब यहाँ हमने पानी रखा है, अब यहाँ यानी मिट्टी गीली है, ठीक है, और यहाँ मिट्टी सूखी है। तो अब जो जड़ें होंगी वो जहाँ मिट्टी गीली है ना उस तरफ की तरफ देखो, ये जो जड़ें हैं वो मुड़ गई है। अब यहाँ ये क्या शो कर रही है, हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी पानी को ग्रहण करने के लिए जो जड़ें हैं वो उस तरफ कर्वेचर मूवमेंट शो कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। और ये किस टाइप का हाइड्रोट्रोपिज्म है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अब थर्मोट्रोपिज्म क्या होता है, थर्मोट्रोपिज्म और थर्मोट्रोपिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in response to heat or changes from the environment's temperature। अब जब कोई भी प्लांट या कोई एनिमल टेम्परेचर के प्रति रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मोट्रोपिज्म। अब ये देखो यहाँ क्या है, धूप है, धूप है तो प्लांट की एकदम अच्छे से खड़ा है। अब आपने सर्दियों में देखो कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, सर्दियों में जो प्लांट होता है उसकी जो पत्तियां होती है वो मुरझा जाती है, प्लांट का जो तना होता है वो मुड़ जाता है। तो यहाँ ये कौन सा शो कर रहे हैं, नेगेटिव